योगी आदित्यनाथ ने आज बुंदेलखंड में झांसी और बांदा पहुंचकर लिया कोरोना प्रबंधन की स्थितियों का जायजा। गांव पहुंचकर निगरानी समितियों से जानी जमीनी स्थिति। प्रदेश में ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति से कोरोना संक्रमण की गति पर लगी लगाम। प्रदेश में बीते 24 घंटों में आए कोरोना संक्रमण के 4,844 नए मामले। पॉजिटिविटी दर हुई 2%। प्रदेश में तेजी के साथ किया जा रहा है कोविड टीकाकरण अभियान को नई गति देने के लिए 1 जून से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का प्रदेश के सभी 75 जनपदों में होगा टीकाकरण। और कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से लोगों को मिल रही है बड़ी मदद। उच्च अधिकारियों की निगरानी में वितरित किया जा रहा है राशन। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने बुंदेलखंड दौरे में बांदा पहुंचकर राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री ने गांव का भी भ्रमण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के मंत्र से कोरोना संक्रमण की गति रुकी है। उन्होंने कहा कि गांव में निगरानी समितियों और आरआरटी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच कराकर उन्हें उपचारित करने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि दूसरी वेब में संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा था। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बेहतर काम किया गया, जिसका नतीजा है कि 24 अप्रैल को प्रदेश में पीक आने के बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या 84,000 ही रह गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 जून से 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों का जीवन बचाने के साथ जीविका बचाने के लिए भी सरकार ने काम किया है और इसीलिए प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन की जगह कोरोना कर्फ्यू लगाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की जीविका प्रभावित हुई है उन्हें राहत पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को राशन निःशुल्क दिया जा रहा है। जिस प्रदेश के बारे में दुनिया के विशेषज्ञ तमाम प्रकार की आशंकाएं व्यक्त करते थे कि 25 अप्रैल के बाद यूपी की स्थिति अत्यंत खतरनाक हो जाएगी, कोरोना के 1 लाख से अधिक मामले प्रतिदिन आएंगे, अस्त व्यस्त माहौल हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की टीम ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने, हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने, स्वयंसेवी संगठनों ने पूरी मजबूती के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ इसका सामना किया और आज उसका परिणाम है कि 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में जो एक्टिव केस 3,10,000 थे, आज वो घट करके मात्र 84,000 रह गए हैं। 2,26,000 एक्टिव केस कम हुए हैं पिछले 22 दिनों में। हमारे यहां सबसे अधिक पॉजिटिव केस आए थे 24 अप्रैल को, 38,000 से अधिक केस आए थे। आज 4,800 पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं। यानी ये वह अभियान है जो ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट का अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया था, उसका परिणाम भी इसी रूप में हमारे सामने आ रहा है। इससे पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी पहुंचकर कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने वहां तमाम स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली और निर्देश दिए कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झांसी जनपद में कोविड प्रबंधन के बेहतर परिणाम सामने आए हैं। पॉजिटिविटी दर घटी है, रिकवरी दर तेजी के साथ बढ़ी है। निगरानी समितियों ने बेहतर कार्य किया है। डोर टू डोर सर्वे करना, लक्षण युक्त लोगों की पहचान कर आरआरटी द्वारा टेस्ट कराने का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की संभावित 3rd वेव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हर मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल में पीआईसीयू के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के सीएससी पर भी फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार के साथ तमाम संस्थाएं जुड़कर हर जनपद को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही हैं। अकेले झांसी जनपद में 6 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जब पॉजिटिविटी रेट अधिक थी और रिकवरी रेट कम थी, तब कुल एक्टिव केस की संख्या 3.1 लाख थी। आज प्रदेश में पॉजिटिव केस करीब 4,800 आए हैं, वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर 84,000 हो गई है। पेशेंट आया था उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष मार्च 2020 में, तब उत्तर प्रदेश में एक भी टेस्ट नहीं होता था। आज हम एक दिन में 3,17,000 टेस्ट करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। कोविड के बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। हर एक स्तर पर एक नए प्रयास हुए हैं। हमारा प्रयास है, एक एक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है, उसको बचाना है और साथ साथ हर व्यक्ति की जीविका को भी बचाना है। हमने इसके लिए कोविड कर्फ्यू लगाया है। कोरोना कर्फ्यू सामान्य जनजीवन प्रभावित हुए बगैर हमारी कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने की जो नीति है, उसको हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। और कोरोना कर्फ्यू को इसलिए 31 मई तक सुबह 7 बजे तक हम लोगों ने बढ़ाया है। इसमें हमारी आवश्यक सेवाएं चल रही हैं, उद्योग हमारे चल रहे हैं, परिवहन निगम की बसेस उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रही हैं, सब्जी मंडी, फल मंडी, गेहूं क्रय केंद्र, कोटे की दुकान, ये सभी हमारे संचालित हो रहे हैं। लेकिन सब में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए व्यवस्था दी गई है, हर एक प्रकार से व्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज झांसी के बड़ा गांव ब्लॉक के गड़मऊ गांव में जाकर हालातों का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों और गांव के लोगों से स्थिति का हाल जाना और लोगों को दिशा निर्देश दिए। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 19 करोड़ 50 लाख से अधिक कोरोना टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं बीते 24 घंटों में 16,04,542 कोरोना टीकों की खुराक दी गई। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया कि प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 4,844 मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 14,086 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। उन्होंने बताया कि बीते 23 दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण की दर घट रही है। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 84,880 है। उन्होंने बताया कि 1 जून से प्रदेश में सभी 75 जनपदों में 18 से 44 वर्ष की आयु वाले लोगों का टीकाकरण होगा। अभी प्रदेश के 23 जनपदों में इस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के फार्मूले के कारण प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के कारण भी संक्रमण की चेन पर ब्रेक लगाने में मदद मिली है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जाकर गांव की निगरानी कमेटियों से बात भी कर रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है, जो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। परिणाम स्वरूप केंद्रीय क्षेत्र के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर में भी वृद्धि होगी। ये केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार के लिए होगा और केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन, खानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी भी निगम के अधिकार के तहत प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। ये दरें संविदा और आकस्मिक कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होंगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार के इस फैसले से 1.5 करोड़ कर्मचारियों को लाभ होगा। जब हर तरफ आर्थिक संकट नजर आ रहा है, भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में एक बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। ये बढ़ोतरी भत्ते 1,000 से 1,400 रुपये के बीच ही होगी और इससे मजदूर भाई बहनों के लिए एक अच्छा लाभ मिलेगा और करीब 1.5 करोड़ मजदूर इससे प्रभावित होंगे, जिनको सीधे इसका लाभ मिलेगा।
तो मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि आज कोरोना के दौर में जब हर तरफ संकट का दौर चल रहा है, एक मजदूर भाई बहनों की एक सही चिंता करने का निर्णय लिया गया। कोरोना संक्रमण की महामारी के बीच अब देश ब्लैक फंगस की चपेट में भी आता जा रहा है। कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ने भी इसे महामारी घोषित किया है। कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, चंडीगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना समेत करीब 14 राज्यों में इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने फंगस संक्रमण की तत्काल पहचान कर मरीजों का इलाज करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं एंटी फंगल दवा एम्फोटेरेसिन बी की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को अतिरिक्त दवा आवंटित की है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री देवी सदानंद गौड़ा ने कल विभिन्न राज्यों में न्यूकल माइकोसिस के बढ़ते मामलों की समीक्षा की और इसकी दवा की राज्यों के आवंटन के बारे में जानकारी दी। कोरोना काल में नियमित योग व प्राणायाम से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता व ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है, जिसको लेकर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज फतेहपुर में निःशुल्क योग कक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति समेत सैकड़ों लोगों ने योगा व प्राणायाम किया। योग प्रशिक्षक द्वारा योग के जरिए कोरोना वायरस से बचे रहने की सलाह भी दी गई। प्राणायाम को करने से शरीर की कोशिकाएं स्वस्थ बनी रहती हैं और श्वसन क्रिया से जुड़ी कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत रहेगी। साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान व्यक्ति का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस कोरोना से हमारे मन पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे उबरना मुश्किल हो जाता है और इस समय योगासन, प्राणायाम, ध्यान के द्वारा डिप्रेशन से बचा जा सकता है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को प्रबल बनाने के लिए प्राणायाम और योगा जरूरी है, जिसमें भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम के माध्यम से फेफड़ों को मजबूत और इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। योगासन और प्राणायाम करने वाला कोई भी व्यक्ति शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट का मरीज नहीं हो सकता है। सभी लोग स्वस्थ रहने के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इस समय यही आवश्यकता है, योगासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, क्योंकि व्यक्ति के पास अभी कोई काम बचा नहीं तो व्यक्ति यदि कोई काम ना हो तो डिप्रेशन में चला जाता है, और यदि ये 2 घंटा कर लेगा तो कभी व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जा सकता है। ये योगासन सबको करना चाहिए और मैं तो बधाई देती हूँ बाबा रामदेव जी को और बधाई देती हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी को, योग दिवस के रूप में स्थापित किया। ये दोनों महापुरुष बधाई के पात्र हैं और आज दोनों महापुरुषों के कारण कहीं ना कहीं देश सुरक्षित है। कहीं योगासन के माध्यम से, आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से, कोरोनिल किट के माध्यम से, ये सारा का सारा इस समय जरूरी था। और मैं आग्रह करूंगी कि हम अपने घरों में जरूर करें, घंटा भर बैठ करके करें, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे तो कोरोना हमारा कुछ बिगाड़ आएगा भी तो भी नहीं बिगाड़ पाएगा। कोरोना काल में जैसा हम सारे लोग जानते हैं कि जो रोग होते हैं वो शारीरिक होते हैं, शरीर के लिए रोग होते हैं। शरीरों को, व्याधि को तो हम कहीं ना कहीं निश्चल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर मन का रोग आ गया, मन में रोग बस गया तो उसकी कोई दवा नहीं होती। इस समय वर्तमान काल में केवल कोरोना हमारे मन में आ गया है। हम विभिन्न प्रकार की कैजुअलिटी देखते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को देखते हैं, तो ये मन अपना ठीक हो, इसके लिए योग आसन ही अपना माध्यम है। मन को ठीक करने के लिए भ्रामरी, उद्गीत, भ्रमण प्राणायाम है अपने, और अपने गले वगैरह का ठीक करने के लिए उज्जाई जैसे प्राणायाम को हमने कराया है। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने आज सीतापुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ से बचाव संबंधित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। जनपद के लहरपुर और तंबौर स्थित कोहलू, पूर्वा और फतेहपुर में बाढ़ की रोकथाम हेतु चलाई जा रही परियोजना का स्थलीय निरीक्षण करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाढ़ से बचाव के लिए आवश्यक धनराशि अप्रैल और मई माह में न देकर जनवरी में ही अवमुक्त कर दी गई है, ताकि बाढ़ आने के संभावित समय से पूर्व ही काम शुरू हो सके। पहले 2013-14 में जहां 5 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित होती थी, वहीं अब मात्र 12,000 हेक्टेयर जमीन ही प्रभावित होती है। योगी सरकार ने बाढ़ की विभीषिका से लोगों को बचाने के लिए नाडिगो की धारा को मोड़ने का अभिनव प्रयोग शुरू किया है, ताकि जनहानि कम से कम हो सके। काम शुरू किया है और इससे बरसात आने से पहले हम काम को पूरा करेंगे।
2013 और 2014 में बाढ़ के कारण से 5 लाख हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश की तबाह हुई थी। लेकिन पिछले 3 सालों से जो हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया था, उसके कारण से अब केवल 12,000 हेक्टेयर जमीन पिछले बार बाढ़ से प्रभावित हुई। कहां पर 5 लाख और कहां 12 लाख। इन दोनों दृश्यों से हम लोगों ने तय किया है कि प्रत्येक काम को 254 काम इस समय उत्तर प्रदेश में बाढ़ के चल रहे हैं। वाराणसी में कोरोना महामारी को देखते हुए लगातार लोग गरीब असहायों की मदद को आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामना मालवीय मिशन के अंतर्गत न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टरों द्वारा कोरोना प्रिवेंशन किट का वितरण किया और कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर अभय सिंह, चिकित्सा अधीक्षक KK गुप्ता के साथ 100 लोगों को कोविड प्रिवेंशन किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि कोविड-19 की जागरूकता ही उसका बचाव है। इसी वजह से आज लोगों में ये किट के वितरण के साथ ही उन्हें कोविड-19 से बचने के बारे में जानकारी दी गई। वहीं डॉक्टर अभय सिंह ने बताया कि प्रिवेंशन किट में कुछ जरूरी दवाइयों के साथ मास्क व सैनिटाइजर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ ऑटो चालक मनोज सेठ ने मलिन बस्ती में रहने वाले करीब 20 लोगों को गरीब परिवारों में राशन का वितरण किया। ये एक सिंबॉलिक के तौर पे किया जा रहा है ताकि लोगों में और जागरूकता बढ़े कि हमको जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करते रहना है और भले से केसेस कम हो रहा है लेकिन आगे भी हमको इसको पालन करते रहना है कोविड प्रोटोकॉल का। तो मास्क, सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग, ये तीनों चीज़ एक तरीके से समाज में लोगों को और जागरूक करे इसके प्रति, इसीलिए ये कार्यक्रम रखा गया है। ये प्रोफेसर RN चौरसिया सर और महामना मालवीय मिशन, राष्ट्रीय सेविका समिति और चंद फाउंडेशन के आपसी सहयोग से हम लोग 100 कोविड प्रिवेंशन किट, मेडिकल प्रिवेंशन किट बांट रहे हैं। और इस किट में जो है वो विटामिन C, विटामिन D, जिंक और क्यूरक्यूमिन की गोलियां हैं। इसमें पानी की बोतल है, बिस्कुट है, इसमें मास्क है और सैनिटाइजर है। और इसका प्रयोजन ये है कि हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यह सेवा इसलिए करते हैं कि ये भी इंसान है और हम लोग भी इंसान हैं। एक AC में रहने वाले लोग भी और एक ये झोपड़पट्टी वाले भी बेचारे खाने के लिए जो टूट रहे हैं, लॉकडाउन में जो बंद है पूरा, उन लोगों को आपका भाई हर शनिवार को खिलाता है। और मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे प्रति अगर ये लोग खुश हैं तो मैं ये कार्य आजीवन चलता है। कौशाम्बी जिले में वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कोविड-19 की 3rd वेव के आने और इसका बच्चों के ऊपर असर होने के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी, CMO, सांसद एवं तीनों विधायकों ने जिले में वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा की। सांसद विनोद सोनकर ने वैक्सीनेशन के कार्य में और प्रगति लाने के लिए शासन की तैयारियों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के लिए सभी को आगे आना पड़ेगा। सभी लोग वैक्सीन लगवा कर ही कोरोना को हरा सकते हैं। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की गई और कोरोना वेव 2 के समय इस जनपद में क्या स्थिति रही, क्या तैयारी थी और कितनी जांच की गई, सभी चीज़ों की समीक्षा की गई। और साथ ही साथ जिस तरह से देश और दुनिया के विशेषज्ञ 3rd वेव की संभावना व्यक्त कर रहे हैं, उसकी तैयारी को लेकर भी पूरी समीक्षा की गई। निश्चित रूप से जिस तरह से माननीय जिलाधिकारी के नेतृत्व में और CMO साहब के नेतृत्व में जनपद कौशाम्बी में चाहे आपकी जांच रेट रहा हो, चाहे पॉजिटिविटी रेट रहा हो, चाहे मॉर्टेलिटी रेट रहा हो, चाहे रिकवरी रेट रहा हो, वो सबसे बेहतर रहा है। उसके लिए निश्चित रूप से कौशाम्बी जनपद का जिला प्रशासन, विशेषकर से DM साहब और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनके नेतृत्व में जो किया गया है बहुत शानदार है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से मथुरा जिले में करीब 4.5 लाख कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी सतीश त्रिपाठी ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी और माप तोल इंस्पेक्टर के साथ वो स्वयं राशन की दुकानों पर
सघन चेकिंग कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण संकट को देखते हुए कोविड-19 नियमों का पालन करके ही राशन दिया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि मथुरा जिले में करीब 4.5 लाख कार्ड धारक हैं, जिनमें 41,000 से अधिक अंत्योदय कार्ड धारक हैं। बाकी कार्ड धारक पात्रग्रस्ती हैं। इस सभी को निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। अब तक 25% राशन निःशुल्क वितरण किया जा चुका है। तथा सही राशन इनको मिल जाए, इसलिए हम लोग जांच कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये शिकायत मिली थी कि गड़बड़ी कहीं कहीं पाई गई है, तो 2 FIR भी आप जानते हैं कि करा दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने जो दिलवाया है, गेहूं और चावल दोनों चीज़ हमको मिल रही है और निःशुल्क मिल रही है। ये इस टाइम ऐसे लॉकडाउन में ये सहारा है सबके लिए, जो राशन वाले दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने राशन वालों को देने के लिए बोला है, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री की तरफ से हमें राशन मिला है, 5 किलो राशन मिला है और गेहूँ मिला है, आटा मिला है, सब चीज़ मिला है। इसलिए धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। प्रदेश सरकार इसको प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए अधिकारियों को नियमित जांच के लिए भेज रही है। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने आज कई दुकानों का निरीक्षण किया और यहां राशन सामग्री लेने आए लोगों से वार्ता की। साथ ही उन्होंने कई लोगों से फोन पर भी बात कर राशन वितरण के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि सभी पात्र लाभार्थियों को 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं प्रति यूनिट के हिसाब से दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके अंतर्गत सभी निःशुल्क राशन दिया जा रहा है जो पात्र व्यक्ति हैं, जिनके राशन कार्ड बने हैं। और मानिए अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके राशन कार्ड नहीं भी बना, उनका भी तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंतर्गत राशन कार्ड बनवा के ये निःशुल्क भोजन अनाज दिया जा रहा है, जिसमें प्रति व्यक्ति अगर मानिए एक राशन परिवार में 5 व्यक्ति हैं तो प्रति व्यक्ति 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं निःशुल्क दिया जा रहा है। इन्हीं की व्यवस्था चेक करने के लिए आज मैं निरीक्षण पे भी हूं और देख रहा हूं। बहुत ही जरूरी है कि हर केंद्र पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही व्यवस्था बनाई गई है, सैनिटाइजर रखा गया है और हर जगह मास्क अनिवार्य है। इसके साथ साथ ये भी आते हैं, कोई महिला आती हैं तो वहाँ पे उनकी बैठने की भी समुचित व्यवस्था रखी जाए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। इन्हीं चीज़ों को इंश्योर 100% पूरे जनपद में किया जाए। विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष 23 मई को कछुओं और उनके खत्म होते आवासों की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर संजय कुमार ने बताया कि आज कछुओं की प्रजाति संकट में है। दुधवा टाइगर रिजर्व और भारतीय वन्य जीव संस्थान कार्यशाला के माध्यम से जलीय जीवन के संरक्षण पर जोर दिया जाता है। कछुआ वातावरण का सफाई कर्मी है। इनका संरक्षण जनता को जागरूक करके ही किया जा सकता है। निर्मल गंगा में इनका बड़ा योगदान होगा। ये दिवस वर्ष 2000 से मनाया जा रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो उद्देश्य है वो कछुओं के संरक्षण पे काम करने का। और जो दुनिया में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बेतहाशा इनके शिकार की घटनाएं देखने में आ रही हैं या इनके एक्सप्लॉयटेशन की घटनाएं देखने में आ रही हैं, तो उससे क्या है कि कहीं ना कहीं जो हमारा एक नेचुरल जो वेटलैंड का सिस्टम है, जिसमें इनकी जो है सफाई की भूमिका रही है और जो नदियों के तंत्र में जो इनकी भूमिका रही है, ये नेचुरल स्कैवेंजर्स हैं जो हमारे जल तंत्र को साफ रखने में काफ़ी मदद करते हैं। तो इनके इस तरीके के विदोहन से जो कहीं ना कहीं पूरा इकोसिस्टम, जो जलीय इकोसिस्टम है, वो प्रभावित हुआ है। तो आज ये मैं आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि कछुओं के संरक्षण में जो भी योगदान दे सकते हैं भरपूर योगदान दें। कहीं पर भी जो है उससे बनी हुई कोई भी सामग्री है अथवा उसको लाइव खरीदने की चीज़ है, उसके लोभ को संवरण करें और इसकी सूचना वन विभाग को दें। ऐसे लोगों को
पकड़वाएं, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो जो भी सार्वजनिक चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पूरी मानवता को प्रभावित करती हैं और हमें अपना रोल उसमें अदा करना है और जो लोग हैं उनको डिस्करेज करना है। यदि वो नहीं मानते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में आम जनमानस को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी व टीकाकरण के माध्यम से ही हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। इसी के उद्देश्य से पीआरडी के जवान सुखदेव विश्वकर्मा द्वारा बुंदेली लोक विधाओं पर आधारित गीतों की रचना करके लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ टीकाकरण के संबंध में लोगों में फैली भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके पहले सुखदेव विश्वकर्मा ने जल संरक्षण, दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि पर अपने बुंदेली गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक कर चुके हैं। गांव में कोरोना अपने पैर न पसारने पाए, इसके लिए लोगों को वैक्सीन लगवाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी जागरूकता के क्रम में बुंदेली गीतों का भी सहारा लिया जा रहा है। आशा बहुएं व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां टोलियां बनाकर बुंदेली गीतों के माध्यम से गा बजाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। कोरोना दूर भगाओ, 2 टीके अगर लगाओ, कोरोना दूर भगाओ, असरदार है टीका, जीवन को सभी बचाओ, असरदार है टीका, जीवन को सभी बचाओ, जन जन हो जाओ तैयार, जन जन हो जाओ तैयार, टीका दूर करे बीमार। बाराबंकी जिले में खेती का स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदला है। किसान धान, गेहूं और गन्ने जैसी परंपरागत खेती छोड़कर ऐसी फसलें उगाने लगे हैं जिनमें लागत ज्यादा लगती है तो मुनाफा भी ज्यादा होता है। इस समय जहां पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है तो वहीं बाराबंकी जिले के किसान इस संकट काल में भी ताइवानी तरबूज और खरबूजे की फसल से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ताइवानी खरबूज और तरबूज की खेती से किसान को 1-1 एकड़ में 60 से 90 दिन में 2 से 3 गुने तक का मुनाफा होता है। औसतन कम लागत में ज्यादा मुनाफा होने के चलते जिले में हर साल खेती का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। ताइवानी तरबूज एवं खरबूज की मांग प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में काफी ज्यादा है, जिसके चलते किसानों की तरबूज की फसल आसानी से बिक जाती है। जिले के प्रगतिशील किसान नरेंद्र मौर्य ने बताया कि पारंपरिक खेती से हटकर पिछले 4-5 वर्षों से लगातार तरबूज व खरबूज की खेती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुंदेलखंड में झांसी और बांदा पहुंचकर लिया कोरोना प्रबंधन की स्थितियों का जायजा। गांव पहुंचकर निगरानी समितियों से जानी जमीनी स्थिति। प्रदेश में ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति से कोरोना संक्रमण की गति पर लगी लगाम। प्रदेश में बीते 24 घंटों में आए कोरोना संक्रमण के 4,844 नए मामले। पॉजिटिविटी दर हुई 2%। प्रदेश में तेजी के साथ किया जा रहा है कोविड टीकाकरण अभियान को नई गति देने के लिए 1 जून से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का प्रदेश के सभी 75 जनपदों में होगा टीकाकरण। और कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से लोगों को मिल रही है बड़ी मदद। उच्च अधिकारियों की निगरानी में वितरित किया जा रहा है राशन। समाचारों में बस इतना ही। आप भी जब बाहर निकलिए मास्क जरूर लगाइए हमारी तरह। नमस्कार।